नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2089वें लेख में 10वें महीने के 12वें दिन महीने के दूसरे शनिवार 10वें नवरात्रि दशहरा पर्व पर आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ हनुमान शनिदेव के प्रिय दिन पर जय शनिदेव। दशानन के कुछ मिथ्या भ्रम आज का विषय है। दोस्तों, हम लोग प्रत्येक वर्ष दशहरा जरूर मनाते हैं, रावण का पुतले को भी दहन करते हैं, किंतु हम में से अधिकांश लोग रावण के साथ जुड़ी हुई अनेकों मिथ्या भ्रम को नहीं जानते। आज के लेख में उन्हीं को रेखांकित करने का प्रयास किया है। प्रथम मिथ्या भ्रम अवधारणा है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया था, जबकि वास्तविकता यह है शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा था, किंतु लक्ष्मण के भी मना करने पर शूर्पणखा ने राक्षसी रूप धारण कर माता सीता को मारने का प्रयास करने लगी। तब लक्ष्मण ने क्रोध से वशीभूत होकर शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे और शूर्पणखा को कुरु बना दिया था। शूर्पणखा ने प्रण लिया था कि अपने अपमान का बदला सीता से जरूर लेगी। इसके बाद वह अपने भाई रावण की कमजोरी सुंदर स्त्री जानती थी, इसलिए उसने सीता की सुंदरता वाली इतनी प्रशंसा करी कि रावण के मन में मन विचार कर लिया, माता सीता का हरण जरूर करूँगा। रावण स्त्रियों का सम्मान करता था, जबकि वास्तविकता यह है स्त्रियों का हमेशा बुरी नज़र रखता था। अप्सरा रंभा को देखते मोहित हो गया था। रंभा ने प्रार्थना करी, वह उसकी पुत्र वधू है और इस समय नल कुबेर के यहाँ जा रही है। नल कुबेर रावण के सौतेले भाई कुबेर का पुत्र था। रावण ने रंभा की बात नहीं मानी, उसे जबरदस्ती अपने महल ले आया। बाद में रंभा ने नल कुबेर के पास पहुंची और पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताई। नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया, वह जिस किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छुएगा या महल में रखेगा, दशानन का नाश हो जाएगा। माता सीता का हरण करते ही उसका नाश तो सुनिश्चित हो गया था, किंतु श्राप के भय से वशीभूत होकर माता सीता को उसने अशोक वाटिका में रखा था। नंबर 3, मिथ्या भ्रम यह भी है कि रावण अजय योद्धा था। श्री राम से पहले रावण पाताल के राजा बलि, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और शिवजी से हार चुका था। संक्षेप में कहे तो रावण अजय योद्धा नहीं था। एक बार रावण बाली के से युद्ध करने पहुंचा। बाली उस समय पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन रावण बार बार बाली को ललकार रहा था। तब बाली ने उसे अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। सहस्त्र भुजाधारी अर्जुन ने 1000 हाथ थे, उसी वजह से उसे सहस्त्र बाहु अर्जुन भी कहते हैं। रावण अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करने पहुँचे। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने 1000 बाणों से नर्मदा नदी का बहाव रोक दिया और थोड़ी ही देर बाद नदी का बहाव छोड़ दिया। नदी के बहाव में रावण की पूरा सेना बह गई और रावण परास्त हो गया। राजा बलि पाताल लोक में राजा थे। एक बार राम राजा बलि से युद्ध करने पाताल में पहुंच गया। महल पहुंचा और युद्ध के लिए बाली को ललकारने लगा। उसी समय बाली के महल में खेल रहे बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़े के अस्तबल में बांध दिया था। रावण ने अपनी ताकत का घमंड से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से कैलाश का भार बढ़ा दिया। रावण हाथ पर्वत के नीचे दब गया। इस हार के बाद रावण ने शिवजी को अपना गुरु मान लिया था। शनिवार 10वें नवरात्रि और सत्य पर असत्य वाले विजय दिवस के पर्व पर आप सभी स्नेहीजनों को शुभकामना के उपरांत अंत में इतना ही कहना है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुँचे, तब राजा जनक ने शिव धनुष विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण को दिखाया। उस समय श्री राम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा खींची तो धनुष टूट गया। श्री राम की अद्भुत शक्ति देख राजा जनक ने घोषणा की, उनकी पुत्री का विवाह श्री राम से होगा। श्री रामचरितमानस में कहीं भी स्वयंवर का उल्लेख नहीं है। नंबर 5, यह भी एक मिथ्या भ्रम है। रावण ने सोने की लंका और पुष्पक विमान बनाया था। यह दोनों कुबेर के थे। कुबेर विश्वामुनि और इलाबिंडा के पुत्र थे, जबकि रावण विश्वामुनि और केकसी के पुत्र थे। अर्थात कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण अपने सौतेले भाई से
वैर भाव रखता था, इसलिए उसने शक्ति के बल पर कुबेर से सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। आज के शुभ दिन पर श्री राम जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को बुराई पर अच्छाई के प्रतीक रूप से दशहरा उत्सव की शुभकामना के बाद साथ वंदन, अभिनंदन एवं जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।